हाय अवंतिका या सो ये कमेंट का रिप्लाई पहले तो मैंने सोचा कि मैंने कमेंट ही रिप्लाई कर दूंगा, बट देन आई थॉट कि यार एक सेपरेट वीडियो पे अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एज अ बिग ब्रदर, एज मैं जो एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे यू आर, तुमने सोचा कि यार मैं ड्रॉप ले लूँगा, अभी सिर्फ थ्योरी कर लेता हूँ। देखो, ये एक मेजर ब्लंडर है, और मैं ब्लंडर कैसे, मैं उसका एक प्रॉपर पूरा एग्जांपल देता हूँ, और उस एग्जांपल से अपने हिसाब से डिसीजन लेना। लेकिन मैं एक रोड मैप तुम्हें दे सकता हूँ। देखो क्या होता है, अभी से तुम 12th क्लास में, तो तुम्हें चिंता हो रही है बोर्ड्स की, प्रैक्टिकल की, फाइल की, ये 3 चीज़ों की चिंता हो रही है। लेकिन तुम अकेली नहीं हो जिसे ये चिंता हो रही है, ठीक है। ऐसी ये चिंता देश के हर बच्चे को होगी जो अभी 12th क्लास में, मेरे को भी हुई थी जब मैं 12th क्लास में था। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और ये इतना बड़ा ट्रैप है ना, मैंने देख नहीं पाया था जब मैं 12th में था, ये ट्रैप मैं देख नहीं पाया था, इस ट्रैप में मैं फंस गया था। एंड इस ट्रैप के ज़रिए मैं सिर्फ बोर्ड पे फोकस हो गया था, मैंने जेई को छोड़ दिया था नवंबर दिसंबर के टाइम, जनवरी के टाइम, जो बिल्कुल मेजर पोर्शन है। देखो समझो, एक हार्श बात है, एज अ बिग ब्रदर मैं समझा रहा हूँ, एट द एंड डिसीजन तुम्हारा ही होगा, बट मैं सिर्फ तुम्हें एक गाइड दे सकता हूँ, और मैं एक प्रॉपर ऑनेस्ट रोड मैप भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसकी जिस फेज से मैं गुजरा हूँ वो फेज से कोई और ना गुजरे, ठीक है। अब समझ लो, देखो 12th के एंड में क्या होता है, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था 12th में जेई की तैयारी करने, तब अक्टूबर के टाइम, दिवाली के बाद 90% बच्चों कोचिंग आना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात, उनसे जेई का हैंडल ही नहीं होता। मतलब साफ 12th क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चे सब हार जाते हैं, कंपटीशन इतना कम हो जाता है, और आधे से ज़्यादा बच्चे बोर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। हार्डली मेरी कोचिंग से, और मैं बड़े रेपुटेड कोचिंग जाता था, ऐसा नहीं था, तो हार्डली मेरी कोचिंग से कोई एक बच्चे का भी 95 परसेंटाइल से ऊपर आएगी होगी जेई में। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड में शिफ्ट हो गया, और इसलिए बोर्ड में शिफ्ट हो गया क्योंकि घर से प्रेशर था कि बोर्ड में अच्छा करना है। अब देखो एक्चुअल क्या होता है कि बोर्ड का एक डार्क रियलिटी ये है कि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बुरे मार्क्स आएंगे, सिर्फ मैक्सिमम 1 वीक या बेयर टू मिनिमम 2 वीक्स तक, 2 वीक तक या एक हफ्ते तक ही ये बोर्ड का सब सिलसिला रहेगा। उसके बाद एक्चुअल जो रियलिटी हिट होती है वो कॉलेज की होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम देखोगी कि यार मेरे दोस्त हैं वो कॉलेज जा रहे हैं, ये लोग कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन मैं ड्रॉप ले रही हूँ, ड्रॉप की नौबत मत आन दो। क्यों? क्योंकि समझो, मैं ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल फाइल जो भी हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाओ, कुछ स्कूल वालों से जुगाड़ बनाओ, किसी ना किसी से, छोटे भाई बहन किसी से भी लगवाओ। मतलब नहीं है, सिर्फ एक सिंपल काम करना है, टाइम बचाना है। और मैं साफ कह रहा हूँ, मेरे बोर्ड में 85 आए थे, घर पे सब खुश थे, मैं दुखी था, लेकिन बेयर टू बेयर मैक्सिमम 7-8 दिन तक ये सिलसिला चला कि अब बड़े और अच्छे आ सकते थे, और अच्छे आ सकते थे। उसके बाद 0% रिग्रेट, डाउट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब भूल गया। क्योंकि एक रिजल्ट आया, रिजल्ट के 8-10 दिन तक लगेगा कि अरे और अच्छे आते हैं, और उसके इतने आए, उसके इतने आए, लेकिन उसके बाद एक्चुअल बात आएगी जेई की। क्यों? क्योंकि जेई से तुम ही कॉलेज जाओगे, और जेई से पता चलेगा कि कौन से अच्छे कॉलेज जाते हैं। और मैक्सिमम लोग ड्रॉप की नहीं मानते पेरेंट्स, तो 12th के साथ निकालना एक बेनिफिशियल सोल्यूशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सिंपल सा पहली बात समझो, 12th के साथ आधी जनता हट जाती है। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड पे फोकस करती है। बोर्ड में सिर्फ इतना कर लो, मैं साफ बता रहा हूँ, मैथ के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, जेई में भी काम आएगी, बोर्ड में भी काम आएगी। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स तुमने इतना कर रखा है तो मन से लिख दोगे, इतना कर लो कि यार समझो, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जनवरी का अटेम्प्ट एक बार अच्छे से दे दो, जिससे जनवरी में अगर 95 परसेंटाइल से भी ऊपर सिक्योर हो जाते हैं ना, तो समझो उसके बाद जनवरी के बाद भी, जेई के बाद, जेई मेन सेशन 1 के बाद बहुत टाइम बचता है बोर्ड्स के लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप समझो, जब जेई में आप बिल्कुल 100% दोगे ना, तो बोर्ड आपको लल्लू सा लगेगा। आप बोर्ड में को ऐसा समझोगे कि यार मैं तो क्या समझ रही थी, बोर्ड तो क्या है। तो अपना 100% जेई के सेशन 1 के लिए लगा, तो एक बार जेई में पक्का हो गया तो बोर्ड कॉन्फिडेंस से कर लोगी। और समझो फ्लो में 12th के साथ निकल जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर एक अंदर से लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है कि बॉस मैं 12th के साथ ही निकल गया, ठीक है। तो ये जो अभी थॉट है कि यार अभी मैं थ्योरी कर लेती हूँ बाद में क्वेश्चन, ये अ, बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि पहली बात, जेई प्रैक्टिकल एग्जाम है, थ्योरी का नहीं है कि यार अभी थ्योरी कर लेते हैं बाद में क्वेश्चन, बाद में तो मैं थ्योरी भी याद नहीं रह पाएगी। क्योंकि अभी तुम फ्रेश थ्योरी पढ़ रही हो, चैप्टर पढ़ रही हो, क्योंकि तो हाल के हाल क्वेश्चन हो जाएंगे, एडवांस के हो जाएंगे, मेंस के हो जाएंगे, बाद में नहीं हो पाएगा। ड्रॉप ईयर में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 11th 12th होती है, 7-8 महीने होते हैं बस, समझ रही।
घर का प्रेशर अलग होता है, रिश्तेदार अलग चढ़ पे चढ़ते हैं, दोस्त वहाँ से फ़ोन करते हैं कि यार मैं तो क्लब में हूँ या तो यहाँ पे हूँ कॉलेज में, दिमाग खराब हो जाए ड्रॉप का। ड्रॉप अगर ज़्यादा वैसी सिचुएशन है तब ड्रॉप के पीछे जाओ, वरना अभी बहुत टाइम बचा है। समझो अभी 6 महीने बचे हैं, 6 महीने, 1 महीने में 30, 180 दिन, 180 दिन में समझो 12-12 घंटे, चलो 13 घंटे भी हटा दो दिन के, तो 180 में से कैलकुलेशन कर लेना, तब भी तुम पे बहुत टाइम बचा है। सबसे पहले प्रायोरिटी रखो इंपॉर्टेंट चैप्टर की, इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हुए उनकी प्रैक्टिस करो, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट करो। इस हिसाब से चलोगी तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ कुछ कर रहे हो। और 98% बच्चों से अपन ऐसे ही आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आधे से नहीं 90% बच्चा बोर्ड में घुस जाता है, पता नहीं क्यों। घर से प्रेशर होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन यही चीज़ करनी, वही चीज़ करनी होती है जो सामने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा। सामने वाला व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट है तो अपन को और डिस्ट्रैक्शन नहीं देना होता है, तभी अपन उसको क्रॉस कर पाते हैं। ऐसे कंपटीशन कम होता जाता है जेई। ये जेई का सिंपल मेंटलिटी है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू।